नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं विवेक और स्वागत है आपका विवेक स्टडी पॉइंट में। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर उत्तर में वह विशाल सफ़ेद बर्फीली दीवार न होती तो आज हमारा भारत कैसा होता? हम किताबों में पढ़ते हैं कि हिमालय एक यंग फोल्ड माउंटेन है। यह टेक्टोनिक प्लेट की टक्कर से बना है। लेकिन सच कहूँ, एक भारतीय होने के नाते मेरे लिए हिमालय सिर्फ भूगोल का एक चैप्टर नहीं है। यह भारत का मस्तक है। यह वो प्रहरी है जो सदियों से बिना थके बिना सोए हमारी सरहदों पर सीना तान कर खड़ा है। अगर हिमालय न होता तो साइबेरिया की बर्फीली हवाएं हमारे उत्तर भारत को एक ठंड रेगिस्तान में बदल देती। अगर हिमालय न होता तो शायद मानसून की बादल बिना बरसे ही लौट जाते और हमारी खेती, हमारी अर्थव्यवस्था सूखी रह जाती। यह सिर्फ पत्थर का पहाड़ नहीं है दोस्तों, यह गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र का पिता है। यह वो जगह है जिसने दुनिया को शांति और अध्यात्म का पाठ पढ़ाया है। आज के इस वीडियो में हम हिमालय को सिर्फ एक स्टूडेंट के नज़र से नहीं बल्कि एक जिज्ञासु और जिम्मेदार नागरिक के नज़र से भी जानेंगे। तो चलिए अपने इस गर्व यानी हिमालय के सफ़र पर चलते हैं। हिमालय की कहानी आज से नहीं बल्कि करोड़ों साल पहले से शुरू होती है और यह कहानी जितनी वैज्ञानिक है उतनी ही रोमांचक भी। आप जिस जगह पर आज दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को देखते हैं, क्या आप यकीन करेंगे कि वहाँ कभी एक विशाल समंदर हुआ करता था? जी हाँ, तेथिस सागर। भूविज्ञान हमें बताता है कि करोड़ों वर्ष पूर्व भारतीय प्लेट, जो गोंडवाना लैंड का हिस्सा थी, उत्तर की ओर खिसकते हुए विशाल यूरेशियन प्लेट से टकराई। यह टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि समुद्र का तल ऊपर उठने लगा और उसने उन गगनचुंबी शिखरों का रूप ले लिया जिन्हें आज हम हिमालय कहते हैं। इसका सबसे बड़ा सबूत आज भी हिमालय की चोटियों पर मिलता है, जहां समुद्री जीवों के जीवाश्म और शालिग्राम पत्थर पाए जाते हैं। यह पर्वत आज भी स्थिर नहीं है। भारतीय प्लेट अब भी उत्तर की ओर दबाव बना रही है, जिससे हिमालय की ऊंचाई हर साल कुछ मिलीमीटर बढ़ रहा है। यह एक जिंदा पहाड़ है जो लगातार सांस ले रही है और अपना आकार बदल रही है। लेकिन हिमालय केवल भूगोल और पत्थरों की कहानी नहीं है। यह रहस्यों का एक ऐसा महासागर है जिसकी गहराई को आज तक कोई पूरी तरह नाप नहीं पाया है। जब हम इन पहाड़ों की बात करते हैं तो सबसे पहला नाम जो जुबान पर आता है वह है कैलाश पर्वत। यह पर्वत एवरेस्ट से कम ऊंचा है, फिर भी आज तक कोई भी पर्वतारोही इसके शिखर पर कदम नहीं रख पाया। जहां एवरेस्ट पर हजारों लोगों ने चढ़ाई की, वहीं कैलाश आज भी अजेय है। स्थानीय मान्यताएं और कुछ वैज्ञानिक शोध यह इशारा करते हैं कि यहाँ समय का चक्र अलग गति से चलता है। कई यात्रियों ने महसूस किया है कि कैलाश के आसपास बाल और नाखून सामान्य से ज़्यादा तेजी से बढ़ते हैं। कुछ इसे वहाँ की विचित्र चुंबकीय ऊर्जा मानते हैं, तो कुछ इसे भगवान शिव का निवास स्थान और पृथ्वी का आध्यात्मिक केंद्र कहते हैं। रशियन वैज्ञानिकों की एक थ्योरी तो यह भी दावा करती है कि कैलाश एक प्राकृतिक पहाड़ न होकर एक मानव निर्मित या अलौकिक पिरामिड हो सकता है, जो दुनिया के अन्य प्राचीन स्मारकों के साथ एक सटीक ज्यामितीय संबंध बनाता है। इन बर्फीली वादियों में सिर्फ देवता ही नहीं बल्कि कुछ ऐसे प्राणी और जगहें भी छुपी हैं जो विज्ञान को चुनौती देती हैं।